हेलो डेवलपर, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे कि रिएक्ट जेएस को लारावेल 10 में कैसे सेटअप करें। जैसे कि आपको पता है कि लारावेल में पहले लारावेल मिक्स यूज़ होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन में डिफ़ॉल्ट वाइट का यूज़ होता है। सो आज मैं आपको वाइट के साथ रिएक्ट जेएस को लारावेल में कैसे सेटअप करें वो दिखाऊंगा। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस ट्यूटोरियल इन इंग्लिश, यू कैन फाइंड लिंक इन टू दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमें एक लारावेल का फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और अगर आपने पहले से ही किया हुआ है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो और सेटअप कर सकते हैं। मैंने लारावेल का एक फ्रेश प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है विथ लेटेस्ट वर्जन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 10.20.0 वर्जन के साथ ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, और इसमें मैं रिएक्ट जेएस को सेटअप करूँगा। दूसरे स्टेप में हमें npm के कुछ पैकेजेस है वो पैकेज डॉट जेसन में इंक्लूड करना है। उसके बाद हम npm इंस्टॉल को कमांड को फायर करेंगे। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद पैकेज डॉट जेसन ओपन करके उसको मैं डेव डिपेंडेंसी में इंक्लूड करता हूँ। और एक और पैकेज है, उसको हमें डिपेंडेंसी में ऐड करना है। तो पहले मैं कॉपी करके उसको पैकेज डॉट जेसन में अपडेट करता हूँ। उसके बाद हमें npm कमांड को फायर करना है। तो टर्मिनल में मैं इसको क्लियर करके npm इंस्टॉल फायर करूँगा। npm इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं लारावेल यूआई कंपोजर पैकेज इंस्टॉल करूँगा। हम रीडमी में देखते हैं तीसरा स्टेप, और वही होगा कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई। तो मैं इस कमांड को यहाँ पर फायर करता हूँ। और आपको क्वेश्चन होगा कि हम रिएक्ट सेटअप कर रहे हैं और इसमें लारावेल यूआई पैकेज की क्या ज़रूरत, हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये पैकेज हमारे लिए बेसिक स्कैफोल्डिंग जनरेट करता है और हमें बेसिक सेटअप के लिए फाइल्स क्रिएट करके देता है, और हमें ये फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एक कमांड फायर करके वो सब सेटअप कर देते हैं और वो ये पैकेज प्रोवाइड करता है। तो इसको इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम वो जनरेट करते हैं। ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हमें वो जनरेट करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और रिसोर्स डायरेक्टरी दिखाता हूँ। उसमें अभी आप देखिए व्यू में सिर्फ एक ही फाइल है, और जेएस में डिफ़ॉल्ट app.js और bootstrap.js फाइल आती है, वही है और कुछ नहीं है। और white.config में भी आप देखिए ये जो डिफ़ॉल्ट है वही इसमें है, लेकिन अभी जो मैं कमांड फायर करूँगा उससे वो अपडेट भी होगा और कुछ फाइल्स जनरेट भी होगी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और एक कमांड फायर करता हूँ php artisan ui react। इसको फायर करने के बाद हमें देखना है क्या जनरेट हुआ है। तो आप देखिए app.js अपडेट हुआ है, bootstrap.js भी अपडेट हुआ है, इसमें bootstrap इंक्लूड हुआ है। जैसे कि पैकेज.json में आप देखिए bootstrap मैंने ऐड किया था, क्योंकि हम इसमें bootstrap सेटअप करना चाहते हैं और उसको हमें ऐड करना है। कंपोनेंट्स में आप देखिए example.jsx फाइल क्रिएट हुआ है, इसमें रिएक्ट का बेसिक सेटअप दिया हुआ है। और ये document.get element by id एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आईडी से एलिमेंट फाइंड करेगा और इसमें ये रेंडर करेगा। तो अब हमें जो ये ब्लेड फाइल है वेलकम जो यहाँ पर शो हो रहा है उसको हमें अपडेट करना होगा और ये आईडी स्पेसिफाई करनी होगी। तो पहले मैं जो कोड डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव कर देता हूँ और एक एलिमेंट स्पेसिफाई करता हूँ डिव करके
और उसमें आईडी लिखता हूँ एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपको white.config.js दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये रिएक्ट का फंक्शंस ऐड हुआ है, अभी ये इनपुट में है और ये फॉर्मेट हुआ है, लेकिन ये पहले से ही था। और ये रिएक्ट प्लगइन का इंपोर्ट हुआ है और यहाँ पर यूज़ हुआ है। उसके बाद हमें npm इंस्टॉल करना है और इसको बिल्ड करना है। तब मैं फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करके फिर से npm इंस्टॉल फायर करूँगा और कुछ एरर आई है बिकॉज वाइट 4.0.0 यूज़ हो रहा है और उसका प्लगइन है, उसका जो वर्जन है वो लोअर वर्जन है, उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी का इश्यू है। तो हमें पहले package.json देखना है। मैं आपको पहले रीडमी दिखाता हूँ, उसमें कौन सा वर्जन था। उसमें आप देखिए प्लगइन का वर्जन है 4.0.4 था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वो एक कमांड फायर किया था जनरेट करने के लिए, उस टाइम ये अपडेट हो गया है। हमें ये वर्जन फिर से चेंज करना है और उसको 4.0.4 करना है, क्योंकि हम वाइट का जो वर्जन है वो 4.0.0 यूज़ कर रहे हैं। प्लगइन रिएक्ट का जो वर्जन है वो हमें लेटेस्ट यूज करना है। तो फिर हमें इसको क्लियर करके npm इंस्टॉल कमांड फिर से रन करेंगे। और देखिए इस बार वो सक्सेस हुआ है। अब हमें npm रन dev कमांड फायर करके बिल्ड करना है। उसके बाद php आर्टिसन सब रन करना है। तो मैं php स्टॉर्म में टर्मिनल ओपन करता हूँ और php आर्टिसन सब कमांड फायर करता हूँ। और वो JS और CSS हम वाइट डायरेक्टिव के थ्रू इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और हम एरे फॉर्मेट में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो है, CSS SCSS एंड JS। सो आप यहाँ देख पाते हैं app.scss, इसमें बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे। और फिर देखते हैं, और इस बार कोई एरर आया है, दिस पैकेज कांट डिटेक्ट प्रीमेबल, समथिंग इज रॉन्ग। सो हमें क्या करना है, हमें एक और डायरेक्टिव यहाँ पर ऐड करनी है वाइट रिफ्रेश करके, क्योंकि ये वाइट रिफ्रेश प्लगइन हमने package.json में ऐड किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्ट रिफ्रेश करके, और ये रिएक्ट का डिपेंडेंसी है। तो हमें ये डायरेक्टिव ऐड करके हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। और इस बार आप देखिए सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। और मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। दिस इज रिएक्ट डेमो एग्जाम्पल कंपोनेंट, और आप देखिए ये इंस्टेंटली अपडेट हो गया है। अब मैं वो एरर दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। मैं ये रिमूव कर देता हूँ और रिफ्रेश करके देखिए ये पूरा ब्लैंक हो गया। और अब मैं वाइट कॉन्फ़िग में जाता हूँ और यहाँ पर रिएक्ट रिफ्रेश ऐड करता हूँ और इसको मैं रिएक्ट रिफ्रेश से इंपोर्ट करूँगा। और उसके बाद हम यहाँ जाके देखते हैं।
और देखिए फिर से रेंडर हुआ है। तो हम दो तरीकों से इस एरर को रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला लारावेल की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें रिकमेंडेड है, तो आप ये डायरेक्टिव सिर्फ ऐड कर दीजिए और जो डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है उसको ऐसे ही रखिए और आप ऐसे इजीली रिएक्ट को लारावेल 10 में आप सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।